अभी एक फैशन चला हुआ है, ये जो जलसे मजलिस के हो रहे हैं, इन मजलिस के जलसों के बाद दूसरी पार्टी वाले भी जलसे करते हैं, लेकिन चर्चा नहीं होता, उतना चर्चा नहीं होता जितना मजलिस का चर्चा होता है। लेकिन वहां पर खर्चा ज्यादा होता है, चर्चा कम, या खर्चा ज्यादा खर्चा कम चर्चा। स्टेज पर तशरीफ फरमा आली जनाब वारिस पठान, मुंबई के सदर फारूक शाब्दी साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर वकार मोमिन साहब, मनव्वर साहब और तमाम तालुका के और बाहर से आए हुए मेहमानान और सामने बैठी हुई जिंदा दिल जनता, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जोर से आज का ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ यहाँ के कार्यकर्ताओं के लिए है, जिन्होंने दिन रात मेहनत की, अपना खून पसीना दिया, जेब की हलाल कमाई दी और मजलिस का परचम बुलंद किया। ये तमाम लोग जो हैं वो आप ही लोग हैं और आप यहाँ पर मौजूद हैं। बस आपको आपके सदर साहब से मिलवाना था, इसीलिए ये प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। आपके सदर साहब यहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ डैशिंग और ख़तरनाक लीडर वारिस भाई यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी सरपरस्ती में कुछ बातें मैं आप लोगों से कहूँगा। शायद आज मैं कुछ कड़वे मूड में हूँ, शायद आज मेरी बातें कुछ लोगों को ख़राब भी लग जाएं, लेकिन मैं कहूँगा ज़रूर, क्योंकि अतीक खान मिठास का नाम नहीं है, कड़वाहट का ही नाम है और दवाई हमेशा कड़वी होती है। और मैं गोवंडी के हर मर्ज़ की अल्हम्दुलिल्लाह दवा बन गया हूँ और ये दवाई देने वाला काम आपने किया है। आप गोवंडी मजलिस के जितने कार्यकर्ता हैं, मानपुर शिवाजी नगर असेंबली के जितने कार्यकर्ता हैं, आप सब डॉक्टर हैं, आप गोवंडी की बीमारी को दूर कर रहे हैं। शुरू करता हूँ, कहाँ से शुरू करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बारिश का मौसम है, कुछ दिन पहले घर एक डिमोलिश हो रहा था, वहीं से शुरू करता हूँ। जब भी घर का डिमोलिशन होता है तो लोग परेशान होकर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम को कांटेक्ट करते हैं, मेरे पास फ़ोन करते हैं और हम लोग बिना ये सोचे, बिना ये परवाह किए वहाँ पर पहुँच जाते हैं कि हमारे पर FIR दर्ज होगी, हो सकता है हमें अरेस्ट कर लिया जाए, हो सकता है हमें जेल में डाल दिया जाए, लेकिन हम पहुँचते हैं वहाँ पर और जितनी ताकत अल्लाह ने हमें अता की है वो वहाँ पर झोंक कर कोशिश करते हैं कि जिसका डिमोलिशन हो रहा है वो रुक जाए या कम से कम नुकसान हो। करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने देखा होगा बारहा, हाँ या ना? अरे आप मजलिस के कार्यकर्ता हो, खामोश नहीं बैठते। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। ऐसे खामोशी से कोहराम कैसे मचेगा? चलिए, डिमोलिशन होते रहते हैं, हम लोग पहुंचते रहते हैं, FIR कई दर्ज हो जाती हैं, कई दफ़े बेल पर हम लोग बाहर भी आ जाते हैं, लेकिन एक बहुत पिदक रहा था, है ना? बोले डिमोलिशन करवा देंगे, घर तोड़वा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप बताइए, विधानसभा के अंदर खड़े रह के कौन कहता है कि शिवाजी नगर मानकुर्द के अंदर बनने वाले अनअधिकृत बांधकाम को तोड़ा जाए और उनसे तोड़ने का पैसा वसूला जाए? विधानसभा के अंदर कौन जाकर चिल्ला रहा है? अतीक चिल्ला रहा है या साहब चिल्ला रहे हैं? आपके वोट से विधानसभा में जाने की अनुमति मिली, विधानसभा में भेजा गया कि आपके प्रॉब्लम्स को बात किया जाए, 1888 के कानून को बदलकर बदलने की बात किया जाए, लेकिन साहब क्या बात करते हैं? तोड़ दो और तोड़ो, पैसा भी इनसे ही वसूलो, और हम बचाते तो हमें बदनाम करते हैं, तोड़ दिए।
और आज जाकर कहां बैठ गए, किसकी गोदी में बैठ गए? शिंदे, है ना, गुस्ताखे रसूल। एक हरामगिरी, उसके पीछे खड़ा हुआ शख्स और उसके साथ खड़े हुए लोग सब एक जैसे होंगे। याद रखिए, मजलिस हक की जमात है और अल्हम्दुलिल्लाह आपने मजलिस को नहीं चुना है, अल्लाह ने आपको मजलिस के लिए चुना है। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको असदुद्दीन अवैसी जैसा एक लीडर दिया, कायद दिया, अकबरुद्दीन अवैसी जैसा एक लीडर दिया, एक कायद दिया, और महाराष्ट्र की सरजमीन के ऊपर इम्तियाज जलील साहब जैसा एक लीडर, एक कायद दिया, जो गुस्ताखे रसूल के सीने पर चढ़कर हजारों की संख्या में गाड़ी लेकर, लाखों के लोगों को लेकर औरंगाबाद से चले आते कहाँ? बंबई। और सद अपनी किस्मत पर रश्क कीजिए, आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। वारिस पठान जैसा आपके पास लीडर है जो इस टीवी पर बैठ के अच्छे अच्छों के छक्के छुड़ा देता है। और इतना ही नहीं, मैं देख रहा हूं, पता नहीं अल्लाह का क्या करम है गोवंडी वालों पर, अल्लाह का करोड़ों एहसान है गोवंडी के ऊपर कि आप गोवंडी वालों एक अच्छा लीडर तलाश कर रहे थे मुंबई के अंदर, जो दमदार हो, जो बंबई से मोहब्बत करता हो, जो गोवंडी जब बुलाए तब आ जाता हो, और अल्लाह ने फारूक शाब्दी के शक्ल में वो लीडर भी आपको अता कर दिया। क्या चाहिए आपको? कौन चाहिए आपको? मजलिस पूरी तरह दामन बिछाकर गोवंडी के अंदर आ चुकी है, और इस मजलिस के दामन में 42,000 लोगों ने अपना वोट डाला, और उसके बाद एक दिन ऐसा नहीं होगा कि मजलिस के कार्यकर्ता, चाहे वो तालुका के सदर हो, तालुका के जनरल सेक्रेटरी हो, तालुका महिला की टीम हो, वार्ड प्रेसिडेंट्स हो, उनकी टीम हो, बताइए सड़क पर है या नहीं है? आप सब है ना, सड़क पर है ना, आप जमीन पर हैं। पता है असद साहब को जब भी मैं फ़ोन करता हूँ तो मुझे क्या बोलते हैं? एक बात उनकी नसीहत मेरे लिए हमेशा होती है, अतीक ज़मीन पे रहो। सोचिए, एक ऐसा लीडर जो नेशनल लीडर है, वो बोलता है कि अतीक ज़मीन पे रहो, ज़मीन पे रहकर लोगों का काम करो, उन लोगों का काम करो जिसने उठाकर ज़मीन से आपको लीडर बना दिया, उन्हीं के साथ रहो, उन्हीं का काम करो। इतनी ईमानदारी, इतनी दयानतदारी और किसी लीडर में नहीं होगी। जो नेशनल लीडर होगा उसको गोवंडी का नाम भी पता नहीं होगा, लेकिन हमारा लीडर, हमारा कायद हर महफिल में गोवंडी को याद करता है। और क्या चाहिए गोवंडी को? क्या चाहिए गोवंडी को? गोवंडी के कार्यकर्ताओं और मजलिस से मोहब्बत करने वालों, आपको अल्लाह ने बहुत कुछ अता किया है। आपको चाहिए कि अब पूरी तरह से ज़मीन पर उतर जाया जाए। और पहले मैंने कितनी सीट कहा था यहाँ से लाने के लिए? 4 6, अब लिख लो 8 लाएंगे ना, 8, क्योंकि अपोजिशन की ऑलरेडी खड़ी हो गई है खाट, इसीलिए हम लोग लाने वाले कितने? 8 आएंगे कि 8 आएंगे कि नहीं आएंगे? हर एक सीट पर, हर एक वार्ड पर सिर्फ और सिर्फ मजलिस का हरा परचम लहराएगा। लहराएगा कि नहीं लहराएगा? लेकिन ऐसे नहीं लहराएगा दोस्त, ऐसे नहीं लहराएगा। लहराने के लिए पूरी ईमानदारी और दयानतदारी से आपको जमीन पर उतरना पड़ेगा, लोगों के काम करने पड़ेंगे, लोगों के बीच में रहना पड़ेगा। मैं लोगों के बीच में रह रहा हूं, मैं और लोगों के बीच में रहना चाहता हूं। आप सब एक एक कार्यकर्ता, यहाँ पर जो स्टेज पर बैठे हुए या नीचे बैठे हुए, हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन के पहले पहले हर एक कार्यकर्ता एक घर में एक बार कम से कम जरूर पहुंचे और उसका हाल पूछे कि क्या हाल है, उससे पता करें कि क्या परेशानी है और वो परेशानी हमें बताए। इंशाअल्लाह विधानसभा तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन अल्लाह ने और आप लोगों की दुआओं ने इतनी ताकत और इतनी कुव्वत गोवंडी मजलिस को दी है कि आपका काम करने के लिए हम पीछे नहीं हटेंगे और करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। एक वक्त था लोग डरते थे ना, क्या भाई, अगर दूसरी पार्टी की
रैलीज में गए, दूसरी पार्टी की मीटिंग्स में गए, तो आजमगढ़ से फ़ोन आता है, बहराइच से फ़ोन आता है, पटना से फ़ोन आता है, और कोई दूसरा नेता आ जाए लड़ने के लिए गोवंडी में तो उसको तो दुबई से फ़ोन आता है। होता था ना, ये होता था या नहीं होता था? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक ना आजमगढ़ से फ़ोन आया, ना पटना से फ़ोन आया, ना बहराइच से फ़ोन आया, और कहीं छोड़ दीजिए दुबई से भी फ़ोन नहीं आया। मजलिस की वो ताकत है कि दुबई में बैठा हुआ भी फ़ोन नहीं करेगा, है या नहीं है? और दुबई में बैठा हुआ कौन? नहीं भाई, मजलिस का ताल्लुक मौलवियों से है, मजलिस का ताल्लुक इमामों से है, मजलिस का ताल्लुक टीचरों से है, वकीलों से है, डॉक्टरों से है और आम जनता से है। ऐसे वैसे से हमारा ताल्लुक नहीं है, ना हम किसी का फ़ोन उठाते ना किसी को फ़ोन करते हैं। हमें जब भी मुसीबत आती है हमें ऐसा लगता है कि हम घिरे हुए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जानमाज़ बिछाते हैं और अल्लाह से डायरेक्ट ताल्लुक करते हैं, और अल्लाह के ताल्लुक से ही हमें ये फैलाव देखने को मिल रहा है। आपको पता है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ा था भाई, इलेक्शन नहीं लड़ा था, तब लोग मुझे बोलते थे भाई कॉरपोरेशन लड़ोगे? तो मैं ऐसा बोलता था देखेंगे। बोले लड़ना होगा, कितना पैसा लाना है? 1 करोड़ रुपए। कितना? 1 करोड़। क्यों? बोले फला पार्टी वाला 1.5 करोड़ खर्चा करता, फला पार्टी वाला 70 लाख, 75 लाख, 80 लाख। तो मैं सोचता था ये पार्टी में पैसे खर्च कहाँ होते हैं, ये पार्टी में पैसे खर्च कहाँ होते हैं? अल्लाह ने ऐसा मौका दिया कि मैं विधानसभा इलेक्शन लड़ लिया आप लोगों की दुआओं से, और मैंने देखा कितना खर्च होता है। नहीं होता, लोग खर्च करते हैं, और जो दूसरी पार्टियों में रहकर पैसे मांगकर या पैसे बांटकर इलेक्शन लड़ते हैं, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहीं पर आपको उनसे अलग करती है। दलालों की जमात से एमआईएम की जमात बिल्कुल अलग है। दलालों की जमात में पैसे चलते हैं, एमआईएम में सिर्फ मोहब्बत चलती है, और उसी मोहब्बत के चलते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 42,000 वोट आप लोगों की मेहनत से, गोवंडी की मोहब्बत से मिला, और हमने ये प्रूफ कर दिया इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत नहीं पड़ती है। लोगों के बीच में रह के काम करें, लोगों का काम करें और लोगों के मुद्दों पर बात करें, तब आपको लोग वोट करते हैं। और माशाअल्लाह असदुद्दीन ओवैसी का नाम आपको 12 सुनने आता है। कोई न्यूज़पेपर उठा लो, मुसलमानों का मुद्दा है, असद साहब बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर मुसलमानों का मुद्दा है, इम्तियाज जलील साहब घिरे हुए हैं। मुंबई के अंदर कोई मुद्दा है, वारिस पठान साहब घिरे हुए हैं। अरे तो आपके हर मुद्दों पर दिल्ली से लेकर गोवंडी तक कौन चिल्ला रहा है, कौन लड़ रहा है? मजलिस ही लड़ रही है ना। तो मजलिस का पूरा हक है कि मजलिस के परचम को बुलंद किया जाए। करेंगे ना? और मैं एक गुजारिश भी करूंगा आपसे कि आप पूरी ईमानदारी से, अभी एक फैशन चला हुआ है, ये जो जलसे मजलिस के हो रहे हैं, इन मजलिस के जलसों के बाद दूसरी पार्टी वाले भी जलसे करते हैं, लेकिन चर्चा नहीं होता, उतना चर्चा नहीं होता जितना मजलिस का चर्चा होता है। लेकिन वहां पर खर्चा ज्यादा होता है, चर्चा कम, या खर्चा ज्यादा, खर्चा कम, चर्चा ज्यादा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये प्रोग्राम जितने गोवंडी के अंदर हो रहे हैं, पता है आपको ये प्रोग्राम कैसे होते हैं? मजलिस का एक एक कारकुन यहाँ बैठा हुआ, वारिस भाई, फारूक भाई यहाँ बैठा हुआ, खड़ा हुआ, दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, ये अपनी जेब की हलाल कमाई लगाकर इन प्रोग्राम्स को कर रहे हैं। और हलाल की कमाई लगाने की बिना पर अल्लाह हम लोगों की काम में बरकत अता कर रहा है। तो आप बताइए, हलाल वालों के साथ रहेंगे या हराम वालों के साथ? हलाल के रास्ते को नहीं छोड़ना है, और अल्हम्दुलिल्लाह हलाल के रास्ते पे चल रहे हैं, इसीलिए किसी से डरते नहीं हैं। कोई वीडियो बनाकर बोलेगा घर तोड़ रहे, तो मजबूत मजबूत जवाब भी सुनता। और अब एक चीज और बोलता हूं,
अगर जरूरत पड़ेगी तो मजलिस का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर मजलिस का परचम बुलंद करके अपने खून से गोवंडी की आवाम की खिदमत करके गोवंडी को अपने खून से सींचने की ताकत रखता है। आप रखते हैं या नहीं रखते? रखते हैं ना? आवाज ही नहीं आ रही है, खून ही नहीं है। अब भाषण सुनने आए क्या? नहीं, भाषण सुनना है तो मैं मूड चेंज कर देता हूँ, ट्यून चेंज कर लेता हूँ। सिर्फ आपसे बात करनी है, आपका शुक्रिया अदा करना है, यही हमारा मकसद है इस प्रोग्राम का। कोई भाषण वगैरह नहीं करना है। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं कि आप दिन रात मजबूती से पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपकी लगन, आपका जुनून, आपका जज्बा ही एमआईएम की असल ताकत है। इसी जज्बे, इसी लगन, इसी जुनून के साथ एमआईएम के साथ जुड़े रहें। एक इंच किसी को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, सोचना नहीं है। आधी रात को आपको ज़रूरत है मजलिस के किसी कार्यकर्ता की, आप फ़ोन कीजिए। हमारी टीम का नंबर फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर हर किसी के पास है। यहाँ बैठे हुए हर किसी के पास शायद मेरा नंबर होगा, है या नहीं है? खाली हाथ उठाकर बोलो मेरा नंबर है कि नहीं है ना? जिनके पास नहीं है, जिनके पास है उनसे ले लो। आपके एमएलए साहब नहीं देंगे नंबर। क्यों? क्यों? उनका खरबों का बिजनेस है, वो आपका फोन उठाएंगे या खरबों के बिजनेस को देखेंगे? और बाखुदा बता रहा हूं, मेरा बिजनेस ही आप हैं। मेरा बिजनेस आपकी खिदमत, आपकी सेवा और आपके लिए काम करना, यही मेरा बिजनेस है। और हलाल की 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ टीचिंग करके। आज भी टीचिंग करता हूँ, पढ़ाकर अभी आया हूँ। वो 2 वक्त की रोटी जो कमाता हूँ वही मेरा घर चलने के लिए काफ़ी है। लेकिन पूरी ईमानदारी से आपकी सेवा, आपकी खिदमत करने के लिए मैं तैयार हूँ। आप मेरे साथ तैयार हैं या नहीं है? तैयार है या नहीं है? टाइम बहुत हो रहा है, देखिए आपके अंदर जोश नहीं आ रहा जरा भी। पूरी ताकत से कहिए सुभान अल्लाह। 2 से 3 महीने में इलेक्शन है, पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी आपको। एक एक बूथ का जो कार्यकर्ता है, अभी आज कुछ कार्यकर्ताओं को हम यहाँ पर अपॉइंट करेंगे, उसके बाद ये कार्यकर्ता आपके घर तक पहुंचेंगे। हर प्लॉट में एक लीडर हमको चाहिए, हर गली में एक लीडर चाहिए। आप तैयार हैं ऐसे लीडर को जोड़ने के लिए? आप बनाने के लिए तैयार हैं? हर घर के अंदर एक लीडर हमें चाहिए। बनाएंगे ना लीडर? क्योंकि अपोजिशन कहता है अतीक को जेल में डलवा देंगे, झूठे केस में फंसा देंगे, मर्डर करवा देंगे। मैं चाहता हूं अतीक अकेला लीडर ना बने, हर घर से एक लीडर निकले मजलिस का। हर घर से एक औरत, एक मर्द मजलिस का झंडा लेकर निकले और वो ये कहे कि आप कितने लीडरों को जेल में डलवाओगे, कितनों को जान से मरवाओगे, कितनों को झूठे केस में फंसाओगे। आज हर घर में मजलिस का लीडर है। अगर आप आदमी को फंसाओगे तो औरतें निकलेंगी, औरतों को फंसाओगे तो छोटे बच्चे निकलेंगे। इस तरह का माहौल गोवंडी के अंदर पैदा करना है। क्या आप तैयार हैं? पक्का? आपको ये सारी बातें करनी है, ये सारे काम करने हैं, करेंगे ना? स्पेशली मैं औरतों से बात करूंगा। ये मेरे रीढ़ की हड्डियां हैं भाई, फारूक भाई। ये औरतें जो है ये मेरे रीढ़ की हड्डियां हैं। अगर ये ना हो तो मैं अपाहिज हो जाऊं। पूरे इलेक्शन में कोई नहीं था, कोई नहीं था यहाँ पर, लेकिन ये औरतें गली गली घूम रही थी। मैंने देखा, किसी को पैसे नहीं दिया मैंने, है ना? औरतों को बोला जाता है ना 200-300 रुपए लेती हैं, बहुत सारे वीडियो वायरल होते हैं। लेकिन मजलिस पे काम करने वाली औरतें अपने घर से 2 रोटी भी लाती थी, बोलती थी भाई थोड़ा खा ले, खिलाती थी। और फिर उसके बाद घूमती थी गली गली, घर घर भटकती थी और लोगों को जोड़ा करती थी। ये औरतों को मेरा दिल से सलाम है। एक बार फिर यही ताकत, यही जोश और यही उम्मीद से मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप फिर से काम करेंगी और मेरी रीढ़ की हड्डी और मजलिस की रीढ़ की हड्डी बनी रहेगी ना? बने रहेंगे कि नहीं? लीडरशिप लीजिए आप। जमात लीडर बनाने का नाम है, जमात लीडरशिप छीनने का नाम नहीं है।
छीन कर लीडरशिप नहीं लेते हम लीडर्स क्रिएट करते हैं। और मैं चाहता हूं आने वाले वक्त में गोवंडी से लोकल बंदों की लीडरशिप आए। इलेक्शन आ रहा है, हर वार्ड में होड़ लगी है, नए नए कॉर्पोरेटर्स है ना, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहां भाग रहा है, सब जगह लोग भाग रहे हैं, जहां पैसे बढ़ रहे हैं भाग रहे हैं। मजलिस के अंदर कौन है? सिर्फ मुखलिस, ईमानदार, दयानतदार और आप लोग। अब की बार भी कॉर्पोरेशन इलेक्शन में हम लोगों ने एक काम जरूर करना है। जिस तरह से विधानसभा में आपके बीच से एक कैंडिडेट दिया था, फारूक भाई यहाँ पर है मौजूद, वारिस भाई यहाँ पर मौजूद है, बंबई के जिम्मेदार हजरात हैं, मैं इनसे ये गुजारिश भी करूंगा, जिस तरह से गोवंडी के विधानसभा से लोकल लीडर दिया गया था, उसी तरह हर वार्ड से आप एक लोकल लीडर को लेकर आइए। इंशाअल्लाह आप उस लोकल लीडर को खाली कैंडिडेचर दीजिए, इंशाअल्लाह उसको जिताने का काम यहाँ के ये बैठे हुए हर एक कार्यकर्ता करेंगे और गोवंडी की आवाम करेगी। करेगी कि नहीं करेगी? आपको चाहिए ना लोकल लीडर्स? हाँ, आपके बीच का लीडर होना चाहिए, आप उसको तैयार कीजिए। और वैसे भी इंशाअल्लाह आपको आपका लोकल लीडर ही मिलेगा। किसी की शादी हो रही, मुझे लगा फारूक भाई और वारिस भाई आए बोल के कोई ढोल बजवा रहे हैं। खैर, आप ईमानदारी से काम कीजिए, दयानतदारी से काम कीजिए। गोवंडी ने वो बुरा वक्त भी देखा है भाई, गोवंडी ने वो बुरा वक्त भी देखा है। यहाँ पर लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता था और यहाँ लड़ाने के लिए लोग कोलाबा से, यहाँ से, वहाँ से, कहाँ से कॉरपोरेटर्स को, एमएलए के कैंडिडेट्स को लेकर आते थे। लेकिन मजलिस वाहिद ऐसी जमात है, मजलिस वाहिद ऐसी जमात है जिसने 2014 में विधानसभा में यही का लोकल लीडर दिया था, आपको दिया था ना, वो गद्दार निकला गद्दार, भूल जाओ। 2019 में हमने नहीं लड़ाया, 2024 में वापस आपके बीच से लोकल लीडर दिया कि नहीं दिया? फिर 2017 में कॉर्पोरेशन इलेक्शन आया था, शायद आप सभी को याद होगा। उस कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर भी मजलिस ने आपके बीच से ही तबरेज भाई को लड़ाया था, आजाद भाई को लड़ाया था और तमाम वार्ड्स पे लोकल लीडर्स को लड़ाया था कि नहीं लड़ाया था? तो इस बार भी मजलिस आपको आपके बीच से लोकल लीडर इंशाल्लाह जरूर देगी। लेकिन जब लोकल लीडर आए तो मैं अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ के आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये मत देखिए, अरे यार ये तो बड़ा फेमस चेहरा नहीं है, अरे यार इसके पास 10, 15, 20, 25, 50 करोड़ नहीं है, अरे यार ये लड़ेगा तो जीतेगा क्या? आप ये देखिए इसके पीछे खड़ा कौन है। इसके पीछे खड़ा असदुद्दीन ओवैसी है, इसके पीछे खड़ा अकबरुद्दीन ओवैसी है, उसके पीछे खड़ा इम्तियाज जलील है, उसके पीछे खड़ा फारूक शाब्दी है, वारिस पठान है, उसके पीछे मैं खड़ा हूं। आपको हम लोगों की शक्लें देखनी है और आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में चाहे जिसको जमात टिकट दे, चाहे जो भी आवे लोकल लीडर, उसको आपको जिता कर लाना है। और इंशाअल्लाह ये मैसेज देना है पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर कि गोवंडी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा एक्टिव है, गोवंडी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा समझदार है और गोवंडी इस मूड में है कि अपने लिए लोकल लीडर चुने। किसी करोड़पति बाप के बच्चे इधर आकर लड़ेंगे तो हम उनको चुनने वाले नहीं हैं। एक साहब गोवंडी में आए थे लड़ने के लिए 2014 में, 2019 में भी, उसके पहले एमएलए थे, भाग गए। अपनी पार्टी से नहीं आए थे, दूसरी पार्टी से थे, भाग गए। क्या बोले? मुझे दुबई से फोन आ गया बोल के मैं डर के भाग गया। आज किसकी गोद में जाके बैठे? जिसके खिलाफ थे। और वो शख्स बोलता है पूरे महाराष्ट्र, पूरे मुंबई के अंदर 150 सीट पर लड़ाएंगे। कितने सीट पर? 150 सीट पर। मैं उस लीडर को बोलना चाहता हूं कि भैया तुम 150 सीट पर नहीं 1500 सीट पर लड़ाओ, लेकिन तुम्हारी पार्टी जिस जमीन की वजह से महाराष्ट्र में टिकी थी वो जमीन ही तुम्हारी नहीं बचेगी। और मैं चैलेंज देता हूं कि आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी की एक भी सीट गोवंडी में नहीं छोड़ेंगे। ये अज़्म करते हैं, ये कसम खाते हैं मजलिस के कार्यकर्ता। करेंगे कि नहीं करेंगे? उनकी शाख ही गायब कर देंगे।
महाराष्ट्र मुक्त समाजवादी बनाएंगे इंशाल्लाह, महाराष्ट्र मुक्त समाजवादी बनाएंगे। और ये करने का काम कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ मानकोर शिवाजी नगर असेंबली के ये जिंदा दिल, इज्जतदार, बावकार ये हमारे कार्यकर्ता करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि उनकी जड़ कहां पर लगी हुई है मालूम है आपको? गोवंडी में। और जड़ काटने के लिए हम तैयार हैं। जिसने इम्तियाज जलील को रुलाया, जितने असद साहब को परेशान किया, बाखुदा उसकी रातों की नींद अगर ना उड़ा दिया जाए तो हम गोवंडी वाले चैन से सो नहीं सकते। उसकी रातों की नींद अगर नहीं उड़ गई तो हमारा नाम बदल देना। पूरे हिंदुस्तान में बोल रहे हैं, पूरा नाम बदल दो आप हमारा। गोवंडी के वो कार्यकर्ता जिन्होंने बिना पैसों के दिन रात एक करके मुझे वोट किया, लीडर बनाया, उन्हीं कार्यकर्ताओं से फिर से मैं गुजारिश करता हूं। टाइम हो गया है, कम पड़ता है यार, अभी तो मशीन गर्म हो रही है। क्या करूं? अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूं ना। अभी तो मशीन गर्म हुई है, गोलियां निकलना शुरू हुई। खैर, गन मशीन को छोड़ दीजिए, पीछे तोप तैयार है, तोप को सुनते हैं। और आखिरी बात मैं कह के आपसे भी आपके बीच से गुजर जाना चाहता हूं कि अब हजरत इबलीस के जो एजेंट्स हैं वो एक्टिव हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सोशल मीडिया के थ्रू धमकियां देना शुरू कर रहे हैं। तो मजलिस का एक एक कार्यकर्ता हमारी टीम का नंबर रखे, एक एक वर्कर का नंबर रखे। जब जरूरत पड़ेगी, जब जरूरत पड़ेगी, मैं एक ग्रुप क्रिएट कर रहा हूं अतीक सर ऑफिशियल के नाम से, उसके अंदर मैं होऊंगा। उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। जब जरूरत पड़ेगी एक कॉल पर कम से कम 5 से 7 हजार लोग सड़क पर उतरना चाहिए। इस तरह का अज़म करके मैं यहां से जाना चाहता हूं। बोलिए, आप तैयार है? तैयार है? तो मेरे साथ जोर से नारा लगाएं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी, हमारे हर दिल अजीज इम्तियाज जलील साहब, वारिस पठान साहब, फारूक शाब्दी साहब, गोवंडी की आवाम, गोवंडी की आवाम।